बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। शफ़ीक एकेडमी की जानिब से हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आएँ वीडियो की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी का, ये भी अक्सर औक़ात पेपर में पूछ लिया जाता है, कभी एंड टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। ये एक मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी में आपने जो बातें याद, ये डायग्राम बनाई गई है। एक तो इसमें आपने बात ये याद रखनी है कि जो एंटीबॉडी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 हैवी चेन्स, ठीक है, वैसे ओवरऑल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 चेन्स हैं। अगर आप देखें, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी और ये चौथी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। आगे इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसके अंदर 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स बनती है, यानी टोटल 4 होती हैं। 4 में से 2 हैवी हैं और 2 लाइट हैं। जैसे ये देखें, ये वाली जो है ये हैवी है, बड़ी है, लगता है हैवी होगी, ये भी हैवी है, और ये जो 2 साइडों पे हैं ये लाइट चेन्स हैं। तो टोटल मिला के हो गई 4, 2 हैवी एंड 2 लाइट। फिर ये भी आपने देखना है कि हर हैवी चेन जो है, उस हैवी चेन या जो लाइट चेन है, उसके आगे फिर 2 रीजन्स होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन और एक वेरिएबल रीजन। अगर आप देखें, ये जो है ये हैवी चेन्स हैं, आगे हैवी चेन्स के अंदर फिर 2 रीजन्स हैं, ये कांस्टेंट रीजन है और आगे वाला इसका फ्रंट साइड ये वेरिएबल रीजन है। इसी तरह ये लाइट चेन्स हैं और लाइट चेन्स के अंदर भी ये है वेरिएबल चेन्स हैं और ये जो है ये कांस्टेंट चेन्स है। यानी मकसद ये है कि टोटल 4 चेन्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन, एंड ईच हैवी एंड ईच light chain have 2 regions, one is the variable region and one is the constant region. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया की जितनी भी एंटीबॉडीज हैं, ये जो कांस्टेंट रीजन है इसका, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा सेम रहता है। तो बदलता क्या है? एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी ये वेरिएबल रीजन जो है ये बदल जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जिस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जिस तरह का फॉरेन एंटीजन होगा, वेरिएबल चेंज उसी तरह का चेंज होगा। तकरीबन 10 टू रेज़ पावर 7 जो हैं टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं, यानी जिस तरह का इंट्रूडर होगा उसी तरह की ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी वजह से ये वेरिएबल चेंज। एक और चीज़ जो पेपर में अक्सर बात पूछ ली जाती है वो ये कि देयर इज डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड। आप देखें, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड, डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन 2 heavy chains and there is a single disulfide bond between one heavy and one light chain। ये पेपर में अक्सर बात पूछ लिया जाता है, दोबारा सुन लें कि जो हैवी चेन होती है उसमें 2 यानी डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और एक हैवी और एक लाइट के अंदर जो है वो सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर कि एंटीबॉडी का कौन सा हिस्सा सरफेस के साथ जाके, बैक्टीरिया के साथ जाके अटैच होता है, तो आपने बताना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेरिएबल रीजन। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ये जो किनारे वाला हिस्सा है, जो वेरिएबल हिस्सा है, जो टर्मिनल हिस्सा है इसका, वो हिस्सा जो है बैक्टीरिया की सरफेस के साथ जाके वो अटैच होता है। तो बाकी जो कांस्टेंट रीजन है वो अटैच नहीं होगा, वेरिएबल होगा। जैसे मैंने बताया, बैक्टीरिया चेंज हो जाएगा तो वेरिएबल रीजन भी चेंज होगा, उसके मुताबिक जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।